कल्पना कीजिए एक ऐसी रात की जब तारे भी अपनी सांसें थाम लेते हैं। एक ऐसी रात जो साल की सबसे अंधेरी रातों में से एक है, लेकिन जिसमें ब्रह्मांड की सबसे तीव्र ऊर्जा समाई हुई है। ये शिवरात्रि की रात है। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये एक आध्यात्मिक जागरण है, एक अनुभव है। ये वो रात है जब हम बाहरी दुनिया के शोर से हटकर अपने अंदर के मौन को सुनते हैं। तो चलिए आज इस रहस्यमयी रात की गहराइयों में उतरते हैं और इसके 3 सबसे अद्भुत पहलुओं को समझते हैं। सबसे पहले ये रात है महादेव के ब्रह्मांडीय नृत्य की, जिसे हम तांडव कहते हैं। सोचिए, पूरा ब्रह्मांड एक मंच है और शिव उसके नर्तक। उनके पैरों की हर थाप से सृजन होता है और हर घुमाव से विनाश। उनका डमरू बजता है और समय की गति बदल जाती है। ये नृत्य सिर्फ विनाश का प्रतीक नहीं, ये जीवन के चक्र का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि हर अंत में एक नई शुरुआत छिपी होती है। जैसे पतझड़ के बाद बसंत आता है, जैसे रात के बाद दिन होता है, वैसे ही शिव का तांडव पुरानी व्यर्थ हो चुकी चीजों को मिटाकर नई और बेहतर चीजों के लिए जगह बनाता है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में बदलाव ही एकमात्र स्थिर चीज है और हमें इसे स्वीकार करना सीखना चाहिए। ये वो रात है जब हम अपने अंदर की नकारात्मकता, अपने अहंकार और अपने डर को महादेव के तांडव की अग्नि में भस्म हो जाने देते हैं। लेकिन रुकिए, इस रात का एक और भी कोमल प्रेमपूर्ण पहलू है। ये रात सिर्फ शिव के प्रलयंकारी रूप की नहीं, बल्कि उनके प्रेम की भी साक्षी है। इसी पवित्र रात्रि में भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य विवाह हुआ था। ये सिर्फ 2 शरीरों का मिलन नहीं था, ये 2 ऊर्जाओं का मिलन था। शिव जो परम चेतना है और शक्ति जो प्रकृति की ऊर्जा है। ये वैराग्य और प्रेम का, स्थिरता और गति का, पुरुष और प्रकृति का मिलन था। माता पार्वती ने कठोर तपस्या से शिव को पाया था। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और सच्ची भक्ति किसी भी बाधा को पार कर सकती है। उनका मिलन हमें संतुलन का पाठ पढ़ाता है कि जीवन में वैराग्य और जिम्मेदारी, आध्यात्म और सांसारिक कर्तव्य दोनों का सामंजस्य जरूरी है। ये रात हमें याद दिलाती है कि प्रेम का सबसे ऊंचा रूप समर्पण और त्याग में है। और अब उस घटना की बात करते हैं जिसने इस रात को अमर बना दिया। ये कहानी है त्याग की, करुणा की और उस नीलकंठ की। एक समय की बात है जब देवताओं और असुरों ने अमरता के अमृत के लिए समुद्र मंथन किया। मंथन से कई अद्भुत रत्न निकले, लेकिन उनके साथ निकला हलाहल, ब्रह्मांड का सबसे घातक विष। उसकी एक बूंद भी पूरी सृष्टि को भस्म कर सकती थी। हर कोई डर से कांप उठा। देवता और असुर दोनों ही पीछे हट गए। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो सब महादेव की शरण में गए। और तब कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। महादेव ने शांत भाव से उस विष के प्याले को उठाया और उसे पी गए। उन्होंने पूरी दुनिया के दर्द को, पूरी सृष्टि के अंधकार को अपने भीतर समा लिया। वो विष इतना तीव्र था कि उसने उनके कंठ को नीला कर दिया और तभी से वो नीलकंठ कहलाए। ये घटना हमें सिखाती है कि सबसे बड़ी शक्ति विनाश करने में नहीं, बल्कि बचाने में है। ये हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और करुणा हमें किसी भी अंधकार से लड़ने की शक्ति देती है। शिवरात्रि की रात हमें यही याद दिलाती है कि हम भी अपने जीवन में दूसरों के दुखों को समझें और अपने अंदर के छोटे मोटे विष जैसे क्रोध, घृणा और ईर्ष्या को पीना सीखें, ताकि हमारे आसपास का संसार बेहतर बन सके। तो शिवरात्रि क्या है? ये सिर्फ उपवास रखने या मंदिर जाने का दिन नहीं है। ये एक मौका है अपने भीतर झांकने का। ये रात है अपने अहंकार को छोड़ने की, मन की शांति खोजने की और अपने अंदर बसे शिव तत्व से जुड़ने की। ये तांडव का स्मरण है जो हमें बदलाव को अपनाने की हिम्मत देता है। ये शिव पार्वती के विवाह का उत्सव है जो हमें प्रेम और संतुलन का महत्व सिखाता है। और ये नीलकंठ की कथा है जो हमें त्याग और करुणा का पाठ पढ़ाती है। ये रात हमें सबसे बड़ा सत्य सिखाती है कि विनाश से भी नवनिर्माण हो सकता है। अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, भक्ति और चेतना का एक छोटा सा दिया उसे मिटाने के लिए काफी है। तो इस शिवरात्रि आइए हम सब अपने अंदर के महादेव को जगाएं। ओम